दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं स्वास्थ्य संबंधी भी चर्चा नहीं करूँगा, एक अलग से हट करके मैं आपको कोई जानकारी दूँगा। अगर मेरी जानकारी का आपको भी अगर कुछ मालूम हो कि सही है या गलत है तो गलत लिखें, सही है तो सही लिखें। तो ये मुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप लोगों की मुझे राय नहीं मिलेगी तो ये जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरे साथ ही चली जाएगी। हाँ, मैं आपको बिल्कुल सत्य घटना ये आज से 30 साल पहले की मैं आपको बताता हूँ। मैं और मुझसे बड़े भाई 10 साल मुझसे बड़े, हम शाम को नित्य एक साथ जंगल के अंदर घूमने जाते थे। तो बारिश के दिनों में और दिनों में यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पर तो वहाँ पानी का झरना चलता था। तो वहाँ फ्रेश खुले के अंदर होने का एक अलग ही सिस्टम था। तो मैं बैठा था, एक पेड़ था छोटा सा, उसके नीचे शाम का 4-5 बजे का समय था। तो पहले बड़े भाई को 2-3 फर्लांग दूर फ्रेश होने गए। तो मैं बैठा बैठा सामने की ओर देख रहा था। तो एक पत्थर मुझसे 4-5 फुट दूरी पर एक पत्थर है जो आकार यूँ मान के चलो कि 8 इंच चौड़ा, 8 इंच ही लंबा, न गोल न कोई और, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा। तो वो जमीन से 1-1 फुट ऊपर ऐसे हिले और मैं देख रहा और पसीने से तर हो गया। ये घटना मुश्किल से 20 से 30 सेकंड के अंदर हुई और वो हिल के एक जगह पड़ा रह गया। मैं घबरा गया, 5 कदम भी मेरी चलने की हिम्मत नहीं हुई। पसीने से तर, चेहरे पे घबराहट। इतने में भाई साहब आए। तो मैंने कहा थोड़ा एक तरफ से आओ। कि क्या हुआ? मैंने कहा इस तरह की बात हुई है, मैं बहुत घबरा गया हूँ। ये जो पत्थर है इसने पहले डांस किया। तो उन्होंने कहा कि आज भांग ज़्यादा पी ली तुमने। मैंने कहा भांग तो नहीं पी मैंने, बाकी ऐसा हुआ है। उठ मैं खड़ा हो गया। तो 5-6 कदम दूर जाके उस पत्थर को देखा। तो उसके पास से, पत्थर के पास से 4 इंच पास से हमें लगा कि जैसे ज़मीन के अंदर से धुआं सा निकलता है। मेरे बड़े भाई ने भी देखा। मैंने कहा ये धुआं सा दिखता है। कहाँ दिखता है? ये कैसे आ रहा है? क्या एक लकड़ी लेके आओ कोई पतली सी, देखते हैं। मैंने कहा नहीं, चलो अपन तो यहाँ बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। तो नहीं, देखते हैं क्या है। तो एक लकड़ी को 2-3 फुट की हाथ लगी। तो उससे हमने जहाँ से वो धुआं निकल रहा था उसको कुरेदना शुरू किया। तो कुछ काला काला सा नज़र आया। कोई इतना खोदा होगा 4-5 इंच, काला काला सा नज़र आया कि यहाँ कोई काली चीज़ है और हिल रही है। मैं और डर गया, वो भी डर गया। फिर एक कोई राहगीर जा रहा था, उसको भी बुलाया।
कि भैया हमारी मदद करो, ये क्या प्रॉब्लम है। तो उसने भी देखा, देख के वो समझदार था, उसने वो लकड़ी लेकर के और जो वो काली काली चीज़ थी जहाँ से धुआं निकलता बाहर निकाला। हम देख के आश्चर्यचकित हो गए। वो और कोई नहीं, इतना बड़ा काला बिच्छू, बिल्कुल काले रंग का बिच्छू, और इतना बड़ा, मैं समझता हूँ कि 4.5 इंच का ही उसका लंबाई और 4.5 इंच की चौड़ाई, ये पाँव और ये मोटी डंक, और वो बाहर निकल के एक तरफ को चला गया। और हम देख रहे थे कि उसके जाते ही वो धुआं बंद हो गया। तो हमने फिर उस आदमी से कहा कि भाई इस तरह की घटना हुई, पहले ये पत्थर उछला, उसके बाद में ये धुआं निकला, और उसके बाद में तुम्हारे सामने। तो उसने कहा कि ये बिच्छू जो है, इसमें इतना तेज विष होता है कि उस विष की तेजी से वो पत्थर ऊपर उछलने लगा, और उस विष की तेजी से ये भापनुमा ये दिखता है। ये जिसको काट ले तो उस बच नहीं सकता रोगी। हम इस बात को भूल गए, आ गए अपने काम वाम लग गए, भूल गए। किसी को कहा भी नहीं, किसी ने कहा तुम बेवकूफ़ हो, किसी ने कहा जो भी है। तो मेरा सवाल है, क्या इस तरह के बिच्छू होते हैं जिसके अंदर इस तरह का इतना जहर होता है? उसके इस घटना के 5-6 साल बाद हमारे एक प्रगाढ़ मित्र, वो उनका जो रेजिडेंस था वो कुल्ले में था, वहाँ काली मिट्टी है, और काली मिट्टी के नीचे काले रंग के इतने इतने बड़े बिच्छू निकलते हैं। तो उनका जो बच्चा था उसकी उम्र महज 8 साल की थी। तो एक इतना बड़ा काला बिच्छू निकल के और डंक लगा दिया, उसको लेकर के और तुरंत 5 मिनट में हॉस्पिटलाइज हो गए। डॉक्टरों ने एंटी स्नेक लगाए और लगाए, कहीं लगाए, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि वो परलोकवासी हो गया बच्चा। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है कि बिच्छू के काटने से मृत्यु भी होती है, लेकिन ये एक बिच्छू जो है ये काले रंग का होता है, और ये काटने के बाद में बचने के चांसेस नहीं होते, और विशेष ही जाति का होता है ये। इसी तरह की ये घटना और है, वो भी मैं बताता हूँ। नागौर जिले में पत्थर की खान है, और उस गांव का नाम है खाटू। एक तो खाटू बाबा श्याम की है, वो नहीं, वो अलग है, और वो छोटी खाटू के नाम से सुप्रसिद्ध है। वहाँ पर इस प्रकार की प्रजाति के काले बिच्छू बहुत होते हैं, और उनसे बहुत मौतें हुआ करती थी। अब तो आदमियों की रहने की जगह नहीं, बिच्छू कहाँ से रहेंगे। तो उस वक्त पे जब बिच्छू किसी को काट लेता था तो वहाँ एक छोटा गढ़ था जहाँ एक ठाकुर को अंग्रेज़ों ने वो दे रखी थी प्रिवी प्रेस। तो जिसको बिच्छू काट लेता तो वहाँ जाकर के कहते भी गांव में फला को बिच्छू काटा है, तो वो तोप चलाते, अपनी गढ़ में से तोप चलाते। उस तोप की आवाज़ से जो वहाँ गांव में मोर होते थे वो एक साथ बोलते थे, और ये कहावत है कि वो मोर बोलने के बाद वो ध्वनि रोगी को पड़ती थी और उसका जहर उतर जाता था।
तो वहाँ इस बिच्छू को मोर बिच्छू के नाम से भी कहते हैं। अब भी वहाँ माइंस हैं और इन वर्षों में मैं जाना नहीं पाया, और अब भी बिच्छू निकलते हैं, लेकिन वो बिच्छू भी काले रंग के होते हैं। तो ये क्या राज है कि किसी को बिच्छू काट खाए और मोर की आवाज़ के बाद उनका जहर कम हो जाए। तो इस तरह के ये कहीं जो हैं, ये एक शोध का विषय है कि बिच्छुओं के अंदर भी ऐसी प्रजाति होती है जिससे आदमी की तुरंत डेथ हो जाती है, जबकि सांप खाए हुए आदमी बच जाते हैं। आपको किसी को इस बारे में कोई जानकारी हो, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हो सकता है हमारी निगाहों का भ्रम हो सकता है ये सत्य हो। अब हमारे जो विचार अंदर से थे वो हमने आपको बताए हैं। अब आप जो राय प्रकट करेंगे हम देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत। थैंक्स।